अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली कि सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से कि मार्केट जो है वो अब क्या नज़र आ रही है, किस तरह से मार्केट के अंदर कौन से पोटेंशियल एरियाज़ हैं जिनके अंदर जो है वो ट्रेडिंग के लिए प्लानिंग की जा सकती है। उन तमाम चीज़ों को डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करूँगा इस वीडियो को कम से कम रखूँ, शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने जो मार्केट की फ्राइडे की क्लोजिंग रही थी, जो कि है 10 अक्टूबर की, इंडेक्स जो है वो 1,63,000 के लेवल पे आ चुका है। मार्केट ने जो है वो 1432 पॉइंट्स लूज़ किए ऑन फ्राइडे। तो अगर यहाँ पे मार्केट की जर्नी देखें तो मार्केट की ओपनिंग जो है वो नेगेटिव में हुई थी, और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुई फर्स्ट हाफ में। देन सेकेंड हाफ में अपना पीक बना के, जो कि हाई था 1,65,262 का लेवल, एंड देन उसके बाद मार्केट ने डिप लेना स्टार्ट किया और मार्केट जो है वो क्लोज हुई। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 607 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। अगर ऑल शेयर इंडेक्स में हम बात करें तो 1.3 बिलियन शेयर्स का काम हुआ, जो कि रिलेटिवली अच्छा है मार्केट का। जो एक इंट्रा कह लें कि जो मार्केट की एक्टिविटी है उसके हिसाब से, कि काफ़ी एक्टिविटी चल रही है, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी कम है। इसी तरह से टॉप एक्टिव स्टॉक्स में बात करें जो कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स होते हैं हमारे पास, वो है कैल, डब्ल्यूटीएल, बीओपी, टैली, पीटीसी, एफसीएससी, टीपीएल, पीस एनर्जी, हेस्कोल एंड पीआरएल। ये तमाम कंपनीज हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ जो है वो रहा। अब देखते हैं ज़रा इंडेक्स के बेसिस के ऊपर कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिप जो है वो किया इंडेक्स को, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एंग्रो होल्डिंग सबसे पहला नाम है जिसने 230 और 231 पॉइंट जो है वो इरोड किए मार्केट में से। मींस कि जो 1400 पॉइंट्स है उसमें 230 पॉइंट सिर्फ एंग्रो होल्डिंग्स के हैं। उसके बाद सिस्टम्स है, एमसीबी है, एचबीएल है, ईफर्ट है, एमआरई, इन तमाम ने। और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने वाली जो कंपनी थी वो थी फौजी फर्टिलाइजर, जिसने तकरीबन 168 पॉइंट्स जो हैं वो एडअप किए ओवरऑल मार्केट में। उसके बाद है एमएलसीएफ, अस्करी बैंक, डीजी खान सीमेंट, पीटीसी एंड टीआरजी। ये वो कंपनीज जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं। ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल ग्राउंड पे कि टेक्निकली मार्केट जो है वो कैसी नज़र आ रही है, क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप मार्केट को, अगर हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो ये जब कैंडल बनी थी उस टाइम पे ये चीज़ इंडिकेट की गई थी कि दिस कैन बी अ रिवर्सल कैंडल, बिकॉज ऑन टॉप दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअली इंडिकेट्स के यहाँ से मार्केट के अंदर जो है वो रिवर्सल आ सकता है। ऑल दो ऑन अ वेरी सब्सिक्वेंट डे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक सॉर्ट ऑफ हैमर कैंडल भी फॉर्म हुई टॉप के ऊपर। ये जो हैमर कैंडल थी, ये वाली कैंडल, ये हैमर कैंडल जो है बेसिकली डाउन साइड को इसने प्रोटेक्ट किया और रिकवरी अच्छी दी। तो चांसेस थे कि मार्केट, मोस्ट प्रॉब्ली के मार्केट यहाँ से रिवर्ट हो सकती है, बट नेक्स्ट डे अगेन डाउन साइड कंटिन्यू रहा और मार्केट अपना एक बॉटम जो बनाती रही। अब कहाँ पे जाके बॉटम जो है वो रुक सकता है, क्या सूरत हाल बन सकती है जिसमें बॉटम रुके। सबसे पहले एक दो चीज़ें जो कि आपको देखनी पड़ेंगी कि मार्केट अपने प्रीवियस लो को सस्टेन करे, क्योंकि अगर आप ये तमाम इसके अंदर देखें जो कि ये डाउन साइड की कैंडल्स बनी है, उन तमाम के अंदर हो क्या रहा है कि मार्केट हर दिन अपना एक नया लो बना रही है, अपनी प्रीसीडिंग कैंडल के लो को ब्रेक करती चली जा रही है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो हमें थोड़ा क्लियरली आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ से एक लाइन उठा लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं आपको काउंट करवाता हूँ। देखें यहाँ पे ये वाला लो, और उसके बाद ये वाला लो। तो अगर आप हर लो को देखें, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो अगर आप हर लो को देखेंगे तो हर लो के अंदर आपको एक डाउन साइड लगेगा कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता गया है। तो इसका मतलब है कि जब जब कैंडल का लो जिस दिन पे ब्रेक हो जाएगा उस दिन पे रिवर्सल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट डे रिवर्सल है होगा। ठीक है, तो रिवर्सल का साइन जो है वो दिखता है कि मार्केट जब नीचे जा रही होती है, जैसे कि ये कैंडल है। ठीक है, लर्निंग पॉइंट से भी, जैसे कि ये कैंडल ने अपना लो बनाया, लेट से ये वाला। ठीक है, जो नेक्स्ट डे की कैंडल थी उसने अपना लो उससे ऊपर भी बनाया। तो इसका मतलब ये एक रिवर्सल साइन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये लो बनाया, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट कैंडल थी उसने अपना लो हायर साइड पे बनाया, तो वहां से हमने रिवर्सल देखा। तो एक शॉर्ट बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से रिवर्सल जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीनवाइल अभी रिवर्सल यहाँ पे नहीं दिख रहा है,
मार्केट जो है वो नीचे की तरफ है। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, आई होप सबने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रिप्टो मार्केट जो है वो नीचे गिरी है, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है। मोर देन आई गेस 17,000 और $18,000 जो है क्रिप्टो ने अपनी वैल्यू लूज़ की थी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊँ तो वी कैन सी, ये आप देख सकते हैं कि जो लो बना था मार्केट का, वो लो जो है वो तकरीबन कोई 1,02,000 का लो है जो यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है। उसके बाद मार्केट रिकवर कर गई है, बट ये लो बना था। ये लो बना था क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो है वो ये कहा कि चाइना के ऊपर जो है वो लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं 100%। मार्केट में एक पैनिक आया, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने सारी लिक्विडेशन को स्वेप किया और अपनी पोजीशंस बिल्डअप करके वो सारा माल उड़ा के ले गए रिटेलर से, ठीक है। तो अब चांसेस ये, अभी एक रिसेंटली ट्वीट आया है जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि तमाम चीज़ें वो नॉर्मलाइज हो रही हैं और कोई किसी को नुकसान, तो पीएसएक्स के ऊपर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो फेड हो चुका है, वो ज़्यादा नहीं नज़र आएगा। अगर मान लीजिए कि पीएसएक्स में एक ब्लड बाथ दिखता भी है, दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन आवर व्यू। वो आपको बहुत सिग्निफिकेंट डेंट नहीं डालेगा, इट विल रिकवर वेरी सून, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी ये वाली चीज़ जो है वो दिखेगी। मीनवाइल तो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी, ये होगा वो होगा, बट आई थिंक अगर मार्केट गिरेगी तो अपना मार्केट जो है वो अपनी जो डाउन साइड है उसको फुल कर देगी, मीन्स जो करेक्शन फेज है उसको कंप्लीट कर लेगी और फिर ऊपर जाने के चांसेस नज़र आते हैं मार्केट के ओवरऑल, अगर सिनेरियो में बात की जाए तो। ठीक है जी, यहाँ से अगर हम एक अपना चार्ट बनाएं, ठीक है, ये इसका जो है वो सोशल मीडिया पे भी डाला था ट्विटर के ऊपर कि क्या ये हम समझेंगे कि ब्रोकन हो चुका है यहाँ से ट्रेंड या नहीं, ठीक है। तो इसकी एक जो चीज़ है जो कि नज़र आ रही है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर इसी तरह की फॉर्मेशन एक टाइम पहले भी हुई थी कि इसने ब्रेक किया था इसको, ठीक है, इसी लाइन को जहाँ पे ये कंसिस्टेंटली इसको सपोर्ट मिल रही थी। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ कैंडल बन सकती है। एक अगर डिप आता है तो डिप लेट से मार्केट को डीप कट भी डालता है तो 1,57,700, 1,57,500 का एरिया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकती है। अगर आरएसआई की बेसिस पे देखा जाए तो आरएसआई 59.83 पे आ चुकी है, डाउन ट्रेंडिंग के ऊपर है आरएसआई, जो कि एक सॉर्ट ऑफ सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में जो ये भी हमारा जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा अभी भी स्ट्रॉन्ग है सेलिंग साइड का, ठीक है। उसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी देखे जाएँ तो वॉल्यूम्स भी अच्छे लग रहे हैं। वॉल्यूम्स ऑन एवरेज बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स है लास्ट 4-5 डेज़ के अंदर। तो ये भी एक इंडिकेट कर रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर अभी तक पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, ठीक है। बायर्स अभी पूरी तरह से चार्ज नहीं ले रहे हैं। अगर इसी चीज़ को वीकली टाइम फ्रेम पे जाके गेज करें तो वीकली कैंडल का जो क्लोजिंग था वो अच्छा नहीं आया है। अगर यहाँ पे देखें, ऑल दो के वॉल्यूम्स जो हैं वो रिलेटिवली लोअर साइड के ऊपर हैं कि ओवरऑल वीक के वॉल्यूम 3.115 बिलियन के थे, जबकि प्रीवियस वीक के वॉल्यूम 3.725 बिलियन के थे, ठीक है। और प्राइस जो है वो उसने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्काउंट लिया है, मीन्स के डिप हुई है। तो कैंडल रेंज की बेसिस पे एटलीस्ट प्राइस को इस लेवल को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, 1,62,058। अगर ये लेवल होल्ड करती है मार्केट तो भी पोटेंशियल चांसेस हैं कि इस वीक में मार्केट के अंदर रिकवरी देखी जा सकती है। और मार्केट को अग्रेसिव होने के लिए, मींस के अच्छे बायर्स जो है मार्केट के अंदर हिट कर रहे हैं, तो मार्केट को एटलीस्ट 1,66,000 से ऊपर पे क्लोजिंग चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर, तो ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर अग्रेसिव बाइंग जाना स्टार्ट हो गई है और सेलिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा अगर डेली टाइम फ्रेम पे फिब की सपोर्ट लें कि फिब रेशियोज हमारे जो हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो लेट मी ट्राई फ्रॉम हियर, यहाँ पे लगाते हैं, विल चेक आउट कि ये जो इसके हाई स्विंग्स लो स्विंग्स है उस हिसाब से। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरती है, अगर मार्केट 1,57,000 को भी नीचे क्रॉस करती है तो 23.6% की रिट्रेसमेंट, जो कि एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है मार्केट की जनरली होती है, तो वो आती है 1,53,848 के लेवल पे, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा बाइंग जोन होगा। जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए कि वो एंट्री ले सकते हैं, जिन्होंने पहले एंट्री नहीं ली थी, मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क ऑफ फॉल रहता है, प्लस जो न्यू बायर्स हैं वो एक सॉर्ट ऑफ
डिलेमा में रहते हैं कि अभी हम जाएं या ना जाएं, तो उस चीज़ को फुलफिल कर देगा अगर मार्केट डीप करेक्शन लेता है 1,53,800 के लेवल पे अगर मार्केट जाती है तो इट्स गुड। ठीक है, वहाँ पे एक अच्छी एंट्री, पोटेंशियल एंट्री जो बनती है अपसाइड के लिए कि मार्केट रिकवर हो जाएगी। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है, अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो इट्स अप ट्रेंड के अंदर है। तो आई थिंक कि फेयर होने की, फेयर करने की नीड नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा बस पेशेंस चाहिए। और जो लोग अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं दे कैन गो फॉर 50% 60% प्रॉफिट टेकिंग, एंड देन रेस्ट ऑफ द पोजीशन दे कैन होल्ड। ओके, देन दे कैन री बाय वंस मार्केट मेक देयर बॉटम। तो उस टाइम पे जब आप बाय करेंगे देन इट विल बी अ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और आपकी सिंपल पी के आर में जो है आपकी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी, आपने प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली होगी, सॉर्ट ऑफ पूरी पोजीशंस आपने लिक्विडेट नहीं की है। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी आई बिलीव कि यहाँ पे यूज़ होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।